दोस्तों, इस नवंबर महीने में 2 स्टेट है जहां पर इलेक्शन होने वाला है और देश के अलग अलग जगह पर बहुत सारे ऐसे सीट है असेंबली के और 2 ऐसे लोकसभा का सीट है जहां पर बाई इलेक्शन होने वाला है। तो जब इलेक्शन होता है तो राजनीतिक जो दल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें शिरकत करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। जहाँ पर बाई इलेक्शन भी हो या फिर किसी स्टेट का इलेक्शन हो या फिर अगर पार्लियामेंट के किसी सीट के लिए बाई इलेक्शन हो रहा है तो क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल जो है वो अपने कैंडिडेट को खड़े करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। एक है झारखंड जहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, उसके अलावा और एक स्टेट है जहाँ पर इलेक्शन होने वाला है महाराष्ट्र। उसके अलावा उसके साथ साथ जो बाई इलेक्शन होने वाला है यूपी में भी बाई इलेक्शन होने वाला है, उसके साथ साथ जो बिहार में भी बाई इलेक्शन होने वाला है। एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो बिहार में भी इलेक्शन लड़ती है, यूपी में भी इलेक्शन लड़ती है, महाराष्ट्र में भी इलेक्शन लड़ती है, झारखंड में भी इलेक्शन लड़ती है, लेकिन वो कहीं पर भी सरकार में या सरकार के आसपास भी नहीं है। लेकिन लोग उसके बारे में बात करते हैं, उसके लीडर के बारे में बात करते हैं। वो पार्टी और वो जो दल है उसका नाम है AIMIM, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यूपी में क्योंकि 9 ऐसे सीट है जहां पर बाई इलेक्शन होने वाला है, यूपी में 2 कैंडिडेट खड़े किए गए उस पार्टी की तरफ से। यूपी में जितने सीट है, जो 9 सीट है जहां पर इलेक्शन होने वाला है, उनमें से 2 सीट पर जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, उनमें से एक सीट है जो कुंदार की जो सीट है, वहां से जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, जिनका नाम है, जो शख्स खड़े किए गए हैं उनका नाम है मोहम्मद वारिस को यूपी के 9 सीट में से जो बाई इलेक्शन होने वाला है उनमें से एक सीट पर खड़ा किया गया है जिसका नाम है कुंदार की से AIMIM के कैंडिडेट है मोहम्मद वारिस। और एक सीट है मीरापुर बाई इलेक्शन के लिए अरशद राना को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है, कैंडिडेट बनाया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। उसके साथ साथ बिहार जो स्टेट है उसमें भी बाई इलेक्शन होने वाला है। कुछ सीट पर 4 सीट है जहां पर बाई इलेक्शन होने वाला है। बिहार में 4 सीट में से 2 सीट पर AIMIM के कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट है, वो एक जो सीट है जिसका नाम है बेलागंज, बिहार के बेलागंज जहां पर बाई इलेक्शन होने वाला है, वहां पर जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं उनका नाम है जमीन आली, जिनको बेलागंज बाई इलेक्शन के लिए जो नवंबर महीने में होने वाला है वहां पर मजलिस के कैंडिडेट है। और एक है कंचन पासवान जो इमामगंज से AIMIM के कैंडिडेट है, मजलिस के उम्मीदवार है इमामगंज से। उसके अलावा क्योंकि महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन होने वाला है जो 20 नवंबर को वोट डालने का जो तारीख है, तो महाराष्ट्र में भी कैंडिडेट खड़े किए गए हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। एक है नसीर सिद्दीकी जो औरंगाबाद सेंट्रल से जिनको टिकट दिया गया है, मजलिस के उम्मीदवार है। फारूक शाह अनवर जो दूल्हे से MLA है, जो मजलिस के पहले जो MLA बने थे वो फारूक शाह अनवर MLA है अभी, और उनको टिकट भी दिया गया है दूल्हे से। उसके अलावा और एक MLA है मजलिस के महाराष्ट्र से जिनका नाम है मुफ्ती इस्माइल कासिमी, मालीगांव सेंट्रल से जो MLA है उनको टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। उसके साथ साथ जो सईद इम्तियाज जलील जो महाराष्ट्र के AIMIM के प्रेसिडेंट है, जो ex-MP भी है, उनको टिकट दिया गया है। औरंगाबाद ईस्ट से कैंडिडेट है मजलिस के। उसके अलावा जो पहले जो MLA थे वारिस पठान, उनको भिवंडी वेस्ट से कैंडिडेट बनाया गया है। उसके साथ साथ फयाज अहमद खान को बाइकला से टिकट दिया गया है। रईस लश्करिया को टिकट दिया गया है बरसुबा से। सैफ पठान जो मुमरा कलवा से जो मजलिस के कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। उसके साथ साथ फारूक शबरी शोलापुर से उनको टिकट दिया गया है, मजलिस के कैंडिडेट बनाए गए हैं। उसके साथ साथ जो एक हिंदू कैंडिडेट जिनका नाम महेश कामले है, मिराज 80 सीट से वो कैंडिडेट है। सईद मोइन जो नांदेड़ साउथ से कैंडिडेट है मजलिस के AIMIM के। सम्राट सुरवरे मुर्तिजापुर सीट से मजलिस के कैंडिडेट है। उसके साथ साथ बबीता कनाडे कुर्ला से जो मजलिस के कैंडिडेट है। मोहम्मद यूसुफ करंजा मनोरा जो एक सीट है जहां से मजलिस के कैंडिडेट है। यहाँ पर मैंने आपके सामने जो कैंडिडेट जो खड़े किए गए मजलिस के द्वारा, जो उम्मीदवार बनाए गए, यूपी हो, महाराष्ट्र हो या फिर बिहार हो, जहाँ पर भी पहले से बिहार में भी MLA है मजलिस के, उसके साथ साथ यूपी में भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्शन लड़ रहे इस वक्त, और वो दावा कर रहे हैं कि सीट निकालेंगे, अपने उम्मीदवार को जिताएंगे,
कैंडिडेट को एमएलए बना करके असेंबली में भेजेंगे। यूपी में भी दावा कर रहे। महाराष्ट्र में पहले से एमएलए है 14 से। महाराष्ट्र में भी इस पार्टी का एमएलए है, इस पार्टी के एमएलए है। 2014 में 2 एमएलए बने थे, इम्तियाज जलील, वारिस पठान। जो इम्तियाज जलील उसके बाद 19 में जाकर के एमपी बन गए थे, पार्लियामेंट में चले गए थे। उसके बाद जो 19 में भी एमएलए 2 बने थे, जो मैंने बताया आपको, इस्माइल जो यहाँ पर है, मुफ्ती इस्माइल साहब, उसके साथ साथ जो एक फारूक साहब है, जो वो भी एमएलए है। तो महाराष्ट्र में भी इस पार्टी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग पसंद करते, बहुत सारे लोग इसके बारे में बातचीत करते, इसको सपोर्ट करते, वोट करते। उसके अलावा बिहार में भी जो मैंने बताया, बिहार में भी जीतने के चांसेस है, उम्मीद रख रहे लोग, ये दावा कर रहे बिहार में भी जीतेंगे। तो जीतेंगे या हारेंगे 23 नवंबर को हम आपके सामने रखेंगे।